पहले उसे मुतल्ली के, उन्हें मेंबर के, वहाँ का दरगाह का भिखारी की, पहले उसे बंद करो। हुजूरान के खबर थे ज्यादा वहां उनके ऊपर कौन उसके ऊपर ये करने वाले, उनको सलाम करते आते वहां से दुआ पढ़ के आ जाते, उससे हमारे तकरार क्या भी नहीं है। जाते आ रही जा रही बोल को ये न वहां सवार को ये कर को वो कर को ये जादुआ मंत्र मांगे ये रकम से जब करना लगा वो हमारी जमात पर बेजार पैदा हुई। नहीं भाई रसूल ऐसा नहीं करने की चीज अगर बोल को उनके भाई उन सब थे पूरे भाया बेंगलुर में ही, उनके भाया पूरे यहाँ अंदर मस्जिद के अंदर बैठ को भैया उन्हें नाजायज का मांगा भी कराया तो हाँ जैसे भी मैं तोड़ तो जो कर रहे काम उसमें जैसे भी मैं निकालने करा तुम को रसूल के खुद भाया मस्जिद में हमारे मौलवी साहब के सामने यहाँ उनके खानदान वाले वो उनको मजहब उनके चिच्चा सलीम चिच्चा कर को उनके सामने भी उन्होंने ये वादा कर को ही मैं नाजायज का माह नहीं करता। अरे मैं भाई हमें तोड़ डालती भैया हमें तोड़ डालती हूँ क्या करता है गलीस का माह नहीं का माह करने के लिए वो हमें निकालती उसके भाया मस्जिद में बैठ वादा करे थे ना भाया करे ना रसूल सीधा हुआ हमारे बोल 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 को हमें बस होगा। ये जमात का उन्हें ये जमात का हमारे पास असमान आपको पाता पानी बचे चद्दर चढ़ाना होता है संदल होता है इसमें क्या तुम्हारा ऑब्जेक्शन है? नहीं हमारे में संदल के समय वहां नहीं कर रहा हमें नामे क्या देखे नहीं हमारा आड़ा क्या हमने है हमारा क्या भी वो चीज में हमें वो देखे से नहीं वो संदल चढ़ाना हो गया हमें मालूम भी नहीं होता हमें देखे भी नहीं वो जगह में क्या भी नहीं था। वो तू कौन मारने वाला तू कौन आने वाला तू कौन पूछने वाला आ रहे जा रहे लड़ा लड़ी गलाटा शुरू हो गया। बस रहमतुल्लाह कुछ थे वहां थे खाए हमें जाकर जब तक हम ना फोन हमें भी गए वहां जाते ही ए क्या समझ के रहे कह रहे तुम सब कौन रहे मेरे बाप का माल रहे मेरी बाप की जगह रही है ये रही है खबरस्तान तुम्हारा खबरस्तान को बना दूसरी जगह बना लो रहे यहाँ बनाने की जरूरत नहीं आने की जरूरत नहीं कौन भी मेरा बेटा ही क्या तू चप्पल को मारतू रहे कतर डाल तू कुछ छोड़ता नहीं कर बोल सच करौड़ा कर नहीं बे रसूल सब करना अच्छा नहीं कर बोलने से मस्जिद को भी कुफुल्ला तुम जाओ बोले सच। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। मास्ती में अहले हदीस और सुन्नी मसलक के दरमियान इख्तलाफात की अफवाहों का जायज़ा। बेंगलोर के सदा इत्तेहाद के बानी मुजाहिद अली बाबा ने मास्ती का दौरा किया, जहां हालिया दिनों में अहले हदीस और सुन्नी मसलक के दरमियान इख्तलाफात से मुताल्लिक़ अफवाहें सामने आई थीं। मुजाहिद अली बाबा ने मौके पर पहुंचकर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया तो ये बात वाज़ेह हुई कि मास्ती में अहले हदीस और सुन्नी मसलक के लोग आपस में मेल जोल भाईचारे और मोहब्बत के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने कहा कि अवाम में फैलाई जाने वाली खबरें हकीकत के बरक्स हैं और कुछ शरपसंद अनासिर जानबूझकर गलत अफवाहें फैलाकर माहौल को ख़राब करने और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद ये भी इल्ज़ाम सामने आया कि बाज़ अनासिर वक्त की जायदाद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर संजीदा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुजाहिद अली बाबा ने अवाम से अपील की है कि वह अफवाहों पर कान न धरें, आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक को मजबूत बनाएं और अमन व भाईचारे को बरकरार रखें। इन्होंने इंतज़ामिया और मुतालिका हकाम से मुतालबा किया है कि गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इलाके का अमन मुतासिर ना हो। मुकामी ज़राए के मुताबिक ख़बरस्तान के ज़िम्मेदारान ने इंकशाफ किया है कि ख़बरस्तान के अहाते के अंदर बाज़ नाजायज़ सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। इनका कहना है कि इस संगीन मामले पर कई बार तवज्जो दिलाई गई, ताहम ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं आई। इसी तनाज़र में ख़बरस्तान के ज़िम्मेदारान ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से अपील की है कि वो इस मामले का संजीदगी से नोटिस ले और ख़बरस्तान के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए फौरी सख्त इक़दामात करें। ये थी खुसूसी रिपोर्ट मास्ती से। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से। बताए बाबा जी, आज जो है आप मास्ती पहुँचे हैं, एक फारम से जो है यहाँ से एक बहुत बड़ा मसला निकला था कि वक्त की मिल्कियत को लेकर जो है तो अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस वल जमात में जो है नई तफाक़िया पैदा हुई थी और ये पूरे कर्नाटक में गलत पैगाम जा रहा था। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ का जायजा ले हैं, आपके साथ जो है अहले हदीस वल जमात के भी साथियाँ मौजूद हैं और सुन्नी जमात के भी जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा और हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब सबसे पहले मुझे इतला मिली कि भाई मास्ती के अंदर जो है सैयद रसूल जो हैं हकीम साहब
उनके ऊपर एक तरह से जो है अहले हदीस जमात की तरफ से एक ज्यादती हुई, मारपीट हुई। उसके वास्ते हमें बचत करने के वास्ते हमें भी ज़रा जो है अपने हाथ पे चलाए बोल को। खैर वो चलता था। और जो जितना भी रियासत के अंदर और बाहर जो शहर में हमारे स्टेट के अंदर जो बात फैल रही है, जैसे कि अहले हदीस और सुन्नी जमात में बहुत बड़ा तफरीका पड़ चुका है। अब ये फिक्र थी तो इस वास्ते जो इससे पहले जो है हमारे असलम खान जो है नाजिम आला है इनके कर्नाटक गोवा के जमात अहले हदीस के, उनको मैं बोला कि क्यों बोला, तो उन्होंने भी सदा इत्तेहाद का हिस्सा है। तो मैंने असलम खान से बोला तो असलम खान बोला मैं बात करता हूं बोल के, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, वरना उनको मैं साथ में लेके आता था। अब यहाँ आने के बाद जो है मुझे टाइम नहीं मिला, ज़्यादा जो चर्चा हो गया, ज़्यादा अखबार वीडियोस आ रहे, और जितने दरगाहों के मानने वाले, खानकाहों के मानने वाले, उनके अंदर एक तरह से नाइत्तेफाकी हो रही थी और नफरत हो रही थी कि अहले हदीस और सुन्नी जमात, इस बारे में ये देखने के वास्ते हम आए थे। आने के बाद जो है माशाल्लाह यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह भी जाना हुआ और वहाँ की हालत को भी समझने का मौका मिला, और यहाँ के जिम्मेदारों से जो बातें मालूम हुई, इनका किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, वो जो चाहे उनकी जगह कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर सामने आया, 2 मरतबा वो मुतवल्ली रह चुके हैं, तीसरी मरतबा भी वो बनने जा रहे थे। हम लोगों का ये एतराज था उन्हीं के खानदान में कोई दूसरा बने। और दूसरी शिकायत क्या थी, वहां पर जो है औरतों को दूसरों को लेकर के आया कर, जो वहाँ नींबू पलीता, ये असरात, इस तरह की जो हरकतें हो रही है, उसे वो मना करने के लिए बार बार उनसे गुजारिश कर रहे थे। ये हमारे सामने आया। बाकी 11वीं शरीफ, सुंदर शरीफ, आप जो भी अच्छा काम आप करना है आप करो, हमें उससे कोई इसमें ना इत्तेफाकी नहीं है, हम सब इससे इत्तेफाक हैं। और आज तक इतने सारे खरिये होने के बावजूद हमें इत्मीनान से यहाँ हिंदू, मुसलमान और अहले हदीस और सुन्नी जमात सब एक साथ मिलकर के चल रहे थे। अब एक तरह से ये जो हादिसा हुआ, इससे ये मालूम हो रहा है कि भाई क्या आपस में ये दोनों सुन्नी और अहले हदीस, बल्कि जो मसला पैदा हुआ है गैरों में एक तरह रॉन्ग मैसेज जा रहा है, ये समझने का मौका मिला। इस वास्ते यहाँ के लोगों से मुलाकात करने आए, मालूम हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो कुछ हो गया है जरी सी नाइत्तेफाकी, वही औरतें, वो जो पलीते वलीते जो है, इससे नाइत्तेफाकी थी। और वक्फ बोर्ड के अंदर इन्होंने शिकायत भी करी कि 1.5 साल से कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर डालें, तो उन्होंने भी वहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं डाले, उसका भी एक शिकायत मिली। और दूसरा, जब यहाँ पर वक्फ बोर्ड से शाफी सादी आया था, तो आने के बाद गौ वालों को इत्तला नहीं मिली कि यहाँ पर क्या हो रहा, बोल के एक नाराजगी सामने आई। उनका ये गिला था कि भाई हमें 4 आदमियों को लेके जाते तो क्या बुरा था, हमें भी मालूम होता था क्या हो रहा है। बस ये मालूमात करने के लिए 2 आदमी हमारे यहाँ से गए, तो उसमें जो है बात से बात बड़ी, हाथ पैर सब चले, ये बात हमें सुनने को मिली। तो उनके तरफ से और एक ज्यादती हो गई कि ये मस्जिद को हम ताला लगा देंगे। तो इस वास्ते यहाँ के लोग जो है भड़क उठे। ये सैयद रसूल जो है हकीम साहब, उनकी जबान से निकले बोल के यहाँ के लोग मुझे बताए, तो वो एक जरा जो है वो अच्छी बात नहीं लगी। मस्जिद कौन सी भी वो मस्जिद है, यहाँ पर जो है ये मस्जिद जो है अहले हदीस जमात की है। वो हमारा हकीम साहब जो है, अगर आप ज्यादती करें तो मैं इस मस्जिद को ताला लगा दूंगा, इस तरह से बातें होने से और ज्यादा जो है ये एक नफरत का जो मामला है वो आगे आया है। बस ये देखने को मिला। अब यहाँ पर अहले हदीस से जिम्मेदार सेक्रेटरी साहब हैं, मेंबर साहब हैं, और यहाँ के चेयरमैन भी हैं, साबिक चेयरमैन और मेंबर भी हैं, और यहाँ अहले सुन्नतुल जमात से मुतवल्ली है। आप इनसे जरा बात करके आप अपनी बात करो, इन लोगों से मालूम करना है। अभी साहब, और सैयद रसूल साहब जो क्या बोले थे, मतलब वो पहले अपना हमला करे, या यहाँ आने में क्या बात आप
सामने नहीं, अब यहाँ आने के बाद ये तो मालूम पड़ा कि हमें लोग गए थे अभी ये क्या हो रहा है मालूमात करें, पूछने के लिए गए थे, तो इत्तेफाक से जो है उन्होंने हमारे ऊपर एकदम से जो है हमला कर दिए। यहाँ ये सुनने को मिला और अल्लाह गवाह है, हमें सिर्फ फोन में बात हुई हकीम साहब से, ये अल्लाह गवाह है, हमारी मुलाकात सामने सामने नहीं हुई। हमें इस वास्ते आया कि पहले यहाँ का माहौल मालूम करें फिर उनसे बात करेंगे। अहले हदीस मस्जिद में हमारे करीबन 70% आदमियां जो मासी में हैं वो अहले हदीस जमात के हैं। माए मासी टाउन के अंदर हमारे में जो रसूल जो है वो भी हमारे अहले हदीस का है और उनके वालिद और उनके दादा और उनके बाबा पूरे अहले हदीस वाले हैं, वो भी अहले हदीस में है। हमारे जोड़ हमारा छोटा लड़का है वो हमारे जोड़ में आता भैया करके बोल के, भैया मैं हमारे ऐसा है, हमारा 4-5 जने हमें ये वहीं हकदारा ही वहाँ खबरस्तान के उन्हें बख्शू क्या भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है वहाँ, क्या किसी चीज़ का भी मदरसा बना तू मैं बेगां का मदरसा बना तू, बेगो बच्चा का मर्दबाना का मदरसा बना तू, इन्हें वहाँ क्या भी करने दे रहा नहीं से पहले का जो है मुतवल्ली बख्शू करके, यानी कि 15-20 साल से 30 साल से था बख्शू मुतवल्ली होकर वजह उन्हें क्या भी नहीं कर रहे 30 साल से। वहाँ एक हमारा बोर्ड से अपना फंड पैसा मिलता है, मदरसा बनाए जा वहाँ बैकों का मदरसा बनाए जा, एक शादी महल बनाए जा, हमें मंजी सहूलत हमें वो खानदान वाले हम ना वो तुम्हें साथ देना जमात वाले हम ना तुम्हें, हमें तुम्हारे पूरे काम इंशाल्लाह गोएंगे वास्ते अच्छा होने के वास्ते, गरीबों को अच्छा होता है, हमना अच्छा होता है, हमारे जमात को अच्छा होता है, ऐसा करना भैया। बोलो मेरे से बहुत सुलूक करता था जोड़ में उन्हें, अरे बच्चा है ना ऐसा पूछ ले रहा है, इन्हें बख्शू तो वो क्या भी नहीं कर रहा है, बकबोट से तो बल्ला का फंड मिल रहा है, ला के वो इस्तेमाल नहीं कर रही, हमें मुसलमान होकर भी हमारे मुसलमानों को वकबोट बना को ही वो चीज हमें इस्तेमाल नहीं कर रही ना हो, इन्हें बख्शू क्यों ऐसा कर नहीं करना, जैसा टाइम वेस्ट कर ले जा रहा है क्यों ये कर बोल को हमारे दिमाग को भी जरा बात ही वो बात आने के बाद क्या हुआ और बोले तो अच्छा भाई रसूल तू बनना चाह रहा है नहीं जो तुम्हारे 5-6 घरों वाले जो है उसके वहां हकदारा तुम्हें मिलो बात कर लो, तुम्हारे में कौन होना तुम्हें बात कर ले को, तुम्हें कौन भी एक मुतवल्ली हो, हमने अच्छे काम करो, बुरा काम नहीं करना है। बख्शू का पहले सदर थे वो, रिश्तेदार की है ना, रिश्तेदार उन्होंने क्या भी उन्होंने रसूल रिश्तेदार उन्होंने चिचेरे भैया चिचा सलीम चिचा करके कहीं बख्शू करके हैं और रसूल नहीं, उन्होंने ये घराने वाले ये घराने वाले उन्होंने थे उसमें। मैं ये बच्चा को पूछ लिया हमारे से, मगर ये मस्जिद में नमाज पढ़ता था उन्हें, उनके बाबा चिच्चा दादा सब नमाज यहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। वो हमना भी खुशी हुई, अरे बच्चा करतूम बोल को जा रहा है करें देख को बोल को, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्या वकबोर्ड से ये करे, उनका सुलूक रखले को थे वालेकुम, उनका सुलूक था वकबोर्ड से और रखले काम कर ले का तुम बोल को, उनका चेंज हुआ मुतवल्ली का, इसे अब्दुल रसूल को 6 या 7 साल पहले से दिए जो 2 साल हमारे को क्या भी तकलीफ नहीं, 2 साल हमारे को क्या भी तकलीफ नहीं, हमारे मिलने को जुलने को था हमारे में। एक बात क्या हुआ, हमारे को कमिटी को बना को वो दुकाना बनाना, भाई उसका आमद नहीं आचे खबरस्तान को देंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, बोले का भाई अच्छा काम करो। बाद में वहां घर बना तो उनको बोला जमात नहीं बनाना, घरा नहीं बनाना, खबरस्तान के अंदर घरा नहीं बनाना, डेवलपमेंट का जो दुकान बना नहीं बना लो, बोला नहीं वहां में वो सामान आए वो रख लेना वहां भैया और बोल को मेरे से गुजारिश किया उन्हें, भैया तुम्हें बोलो जरा वहां की जमात है वहां तकलीफ देती, वो घरा नहीं बनना बोल को घरा में बन ले तो वहां सामान रख लेती खाली वहां, वैसा नहीं। वो हुआ के बाद जो मऊत मले को जाती है वहां बारिश वहां रख लेने के वास्ते बना ले तुम भैया और को बोलिया, हिसाब खाने भी वो भी अच्छा भाई बना ले, अच्छा काम खराब काम क्या भी नहीं है कर ले, वो अच्छा काम कर ले बिल्कुल, उसे इजाजत दी है। वहां बनाते बनाते क्या हुआ बोले तो वहां नाजायज काम शुरू हो गए। अब गैर कौमा ही बुलाने कर आते, तुम्हें एक टाइम दिए तो एक लहजा तुम अब नहीं और एक टाइम तुम्हें दिए तो गैर कौमा कितने आदमियों के पास गांव के अंदर ना इत्तेफाकी ये करती वो करती हूँ, कितने पैसे लेकर आए उनकी जबान से बोलने करा तुम्हें, जो गैर कौमा औरता और मर्द बन है जितने पैसे हमें तो ये करता हूँ वो करता हूँ, उनको तावीज़ा बन को उसे भेज को ये कर को नाजायज कमा वो सब नहीं करने के कमा, जो हमारे मुसलमान हिंदुआ में बदलाव की पैदा हो रही है, मुसलमान ऐसा गलत कर रही है, ऐसा पैसे खा रही है, हमारा क्या भी हमारी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, अच्छे नहीं हो रही है बोल को
हमारे में यहाँ 11वीं 12वीं ये और बोल को मासी के अंदर कौन भी नहीं करे, 11वां 12वां कौन भी नहीं करे। जाते वहां ये था हुजूरां के खबर थे, जाते वहां उनके ऊपर कौन उसके ऊपर ये करने वाले उनको सलाम करते, आते वहां से दुआ पढ़ लेकर आ जाते, उससे हमारे तकरार क्या भी नहीं है। जाते आ रही बोल को ये न वहां सवार को ये कर को वो कर को ये जादुआ मंत्र मांगे ये रकम से जब करना लगा वो हमारे जमात हमसे बेजार पैदा हुई। नहीं भाई रसूल ऐसा नहीं करने की चीज अगर बोल को उनके भाई उन सब थे पूरे भाई बेंगलुरु में है, उनके भाई पूरे यहाँ अंदर मस्जिद के अंदर बैठ को भैया उन्हें नाजायज का मांगा भी कराया तो हाँ जैसी भी मैं तोड़ता हूँ जो कर रहे काम उसमें जैसे भी मैं निकालने कराता हूँ को रसूल के खुद भाया मस्जिद में हमारे मौली साहब के सामने यहाँ उनके खानदान वाले वो उनको मजहब उनके चिच्चा को सलीम चिच्चा कर को उनके सामने भी उन्होंने ये वादा कर को ही मैं नाजायज का माह नहीं करता। अरे मैं भाई हमें तोड़ डालती भैया हमें तोड़ डालती हूँ क्या करता है गलीज का माह नहीं का माह करने के लिए वो हमें निकालती उसके भाया मस्जिद में बैठ को वादा करे थे ना भाया करे ना रसूल सीधा हुआ हमारे बोल 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 को हमें बस होगा। ये जमात कौन है? ये जमात का हमारे पास असलम खान को पहले सुन्नतुल जमात का तो दरगाह में पादा खानी होते हैं, चद्दर चढ़ाना होता है, संदल होता है, इसमें क्या तुम्हारा ऑब्जेक्शन है? नहीं हमारे में संदल के समय वहां नहीं कर रहा हमें हमें क्या देखे नहीं हमारा आड़ा क्या हमने है हमारा क्या भी वो चीज में हमें वो देखे से नहीं वो संदल चढ़ाना हो गया हमें मालूम भी नहीं होता हमें देखे भी नहीं। वो जगह में क्या भी नहीं था, वो जगह में जो कब्रिस्तान की जगह में हमारे बड़े जो दफन कर को ही वहां शायद 1000 1500 आदमी दफन करी हमारे बाबा हमारा अम्मा पूरे बड़े के गाँव के बड़े छोटे सब बच्चे सब भी दफन कर को ही वो जगह के ऊपर तो हमें हमारे आंखों से वो सब नहीं देखे वो हमें ये रसूल ये रसूल की तरफ से ये 2 साल से नहीं 2-3 साल हो गए 2-3 साल से रसूल जब भी ये मंत्रुमा पढ़ने का तावीजा मंत्रुमा पढ़ना कब शुरू कर वो टाइम से ये सब शुरू हुआ वहां। यहाँ अब एक दरगाह है दरबार अली साहब के घर वाले नवासा चुन है उस दरबार एक दरगाह है वहां उन्होंने क्या करते थे वो उनके घर वालों क्या कर लेते हमने क्या जरूरत नहीं है उसमें जाने वाला जाते रहने वाला रहता है हमारा क्या भी उसमें उसूल नहीं उनका काम गाँव के अंदर क्या भी नहीं चलता था वो सब भी हमने वो चाहते थे हमें सलीम को ऐसे रसूल को देख भाई तू हमारी जमात आ मस्जिद में नमाज पढ़ तू हमारी जमात का आदमी मैं रो डेवलप करती बोल ना वहाँ दुकान और बनी हुआ डेवलप करी कुछ फायदा हुआ नहीं 1 रुपया फायदा नहीं वो बन को क्या हुआ और बोले तो यानी कि 4 साल हो गया वो बनने के टाइम पर बहुत अच्छा था जमात से बहुत अच्छा था उन्हें से रसूल बन को होकर वो भाड़े आना लगे यानी कि 2-3 साल से शुरू हो गया था इत्तेफाक हमारे जमात के ऊपर इत्तेफाक शुरू हो गया भाड़े से कम से 1 लाख रुपए भाड़े आती महीने को ना एक ईदगाह के वास्ते में एक खबर के वास्ते गरीबों खबर एक चपड़ी एक गला खोदने के वास्ते ये करने वास्ते किसी को 1 रुपया फायदा नहीं है और गरीब को 1 रुपया देखो फायदा नहीं है कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ पूरा भाड़ा पूरा उन्हें से ले रहा है पूरा भी उन्हें से कर रहा है किस जो दुकान बने उनके खास पैसे लेके नहीं वक्फ बोर्ड से पैसे ले को ही लोन वक्फ बोर्ड से लोन ले को लोन के मुताबिक से पैसे ले को ही यानी वक्फ बोर्ड की जगह वक्फ बोर्ड की जगह करूँ वक्फ बोर्ड ले को ही पंचायत में भी परमिशन ले को देना भैया दुकाना बनना को बोले अरे हमारे मुसलमान का खसाना भाई पंचायत में मैं भी अरे लाइसेंस दिया बाहर को पीडीओ को गलाटा कर ले को दिया लाइसेंस से हमारे में जमो भाई हमारे में रो भाई देख भाई हमारा दुकाना का नको हमारे को तेरा चीज नको तो कमाता है किसी हमें जरूरत नहीं है यहाँ जो पहले से जैसा है वैसा रहने दे कब्रिस्तान के अंदर। अब तुम्हें चाह रही क्या सब पूरी गाँव की हमें पूरा चाह रही क्या तो इसके ना जाए अब क्या बोलता है मैं अहले हदीस नहीं को बोलता हूँ मैं अहले हदीस नहीं अब तो नहीं मान रही वो उनका हाँ नहीं उन्हें बोलने की बात मैं अहले हदीस क्या चाह रही पूरी गाँव बोला जा मैं अहले हदीस नहीं मैं नहीं जमता उन्हें वो बात कब उन्हें हमारे से इस्तेमाल कर ले को फायदा उठा ले को कब उन्हें हमें अहले हदीस नहीं कर बोल को उन्हें बाजू होता है तो उन्हें निकलना उन्हें वो जगह पर नहीं रहना रहा तो दो अमन नहीं रहता उनके घराने वाले ही हमला न को उनके घराने वाले ही उनके सलीम चाकर को ही इसका नाम क्या नजर है बेटा मुजम्मिल करके ही उनके घर वाले हैं उनको देन दे जिम्मेदार हाँ
क्या मैसेज देना चाहते हैं कि गांव में जो अमन कायम है हाँ। है बरकरार है, एक भाईचारे में मोहब्बत है, हाँ। इसे कैसा बरकरार रखना है? बस बरकरार रखने के लिए उन्हें चेंज होना, रसूल मुतल्ली से चेंज होना। रसूल मुतल्ली से चेंज हुआ तो उनके हमारे जमात वाले को जरूरत नहीं है, उनके घर वाले हैं, उनके घर वाले भी हमारे मिलको हैं, यहाँ नमाजा पढ़ती उन्होंने भी, उनके खानदान वाले हैं, उनके खानदान वाले को देना, उन्हें चेंज होना, उतना ही रसूल चेंज होना, मुतल्ली से उन्हें चेंज होना। और दूसरा साहब दो बात चेंज, दूसरा क्या को बोले तो अब परसों ऐसा अच्छे मुतल चेंज होना, और दो टाइम में वो दुकान वाले बुलाना वहाँ, उन्होंने वकबोर्ड से आती, वकबोर्ड से उनको क्या बोलती वहाँ दुकान वाला जो भाड़े को देखा है उनको बुलाता है, वहाँ अंदर रहे, ब्लॉक बैठा सोचे हमारा क्या तकलीफ है क्या भाई, क्या तो होंगे भाई, हमें सब किसी ने क्या फिर बोलने कराता है, और हमें पूरे किसी दुकान वाला बोलती वहाँ, उन्होंने वकबोर्ड से निकल जाती। वो हमारा केस चल रहा है, हमारे पर सब केस है बेंगलोर में, वकबोर्ड से केस चल रखा है, वो उसे मुतल चेंज करना और बोल को। अब परसों साथ हमें वकबोर्ड में कोलार में बोले थे 1 महीना पहले जाको, मुझे चेयरमैन क्या उनका नाम बोले सर, वक्फ ऑफिसर है, उनको रहमतुल्लाह को बोले थे, यानी कि इस बार तुम ऐसे टेम्पो हमने इंटीमेशन दो जमात वाले को, हमें गाँव वाले पूरे आती वहाँ, किससे क्या करना कैसे करना, हमारा तकलीफ क्या है सुनाती तुम ना बोल को। वकबोर्ड से आ रही बोल को मालूम हुआ परसों, हमारे मस्जिद के मुतल्ली और मोहम्मद दो ने भी जाओ के थे यहाँ से, वो वीडियो है देखेगी वीडियो, हाँ वो जाको उनसे रहमतुल्लाह से जाको पूछे तो क्या हुआ, आई जो क्या साहब मालूम नहीं हुआ, हमना हमारे अभी जमात वाले हैं आगे, उनसे एक स्टेटमेंट ले लो, जाओ तुम आगे पूछ रहे तू कौन रहे मारने वाला, तू कौन रहे आने वाला, तू कौन रहे पूछने वाला, आ रहे जा रहे, लड़ा लड़ी गलाटा शुरू हो गया। बस रहमतुल्लाह कुछ थे वहां थे खाए, हमें जाकर जब तक हमने फोन किया हमें भी गए वहां, जाते ही क्या समझ के रहे, कह रहे तुम सब कौन रहे, मेरे बाप का माल रहे, मेरी बाप की जगह रहे, ये खबरस्तान तुम्हारा खबरस्तान बना दूसरी जगह बना लो रहे, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं, कौन भी मेरा बेटा के कहा तू चप्पल को मार तू रहे, कतर डाल तू कुछ छोड़ता नहीं कर बोल सच करड़ा कर नहीं बे रसूल सब करना अच्छा नहीं कर बोलने से, मस्जिद को भी कुफुल डाल तुम जाको बोले ऐसा जाक मस्जिद को फुल डाल तो ताकत हमारे बाप को पैदा तो तुम बचा लो गया, इन्होंने मेरे बाप को पैदा हुए आ रहे हमें बचा ले को बोले रियाजुल्लाह शरीफ फर्स्ट थे, उन्होंने भी बचा जा रहे देख लेंगे, हमारे सामने चली सब बात थे। बाद में पुलिस रिपोर्ट गया, पुलिस आ गई, हमको फोन करे पुलिस भी आएगी, पुलिस से भी उन्होंने पूछे रहमतुल्लाह जो है वक्फ के मस्जिद मैं नहीं तोड़ता, मस्जिद को फुल डालता नहीं बोलिया, बाद उनको पूछे मैं रहमतुल्लाह भाई तुम वक्फ से आको ही बोलिया नहीं बोलिया, उन्होंने बोलो वो बात क्या हाँ साहब बोले मस्जिद को फुल डाल बोले सही, हमें दरगाह तोड़ने को बोले क्या तुम रहमतुल्लाह भाई पूछे नहीं हमें दरगाह तोड़ते को नहीं बोले तुम्हें, उन्हें बोला रसूल मस्जिद मेरे बाप का जगह है खबरस्तान, ये जो है मस्जिद को ताला डाल तुम को बोले सही को रहमतुल्लाह बोले को ही वो बोर्ड के वाला ऑफिसर ये सब चल को है। बाद में उन्होंने थे मौलाना शाफी सादी, उनसे भी मुलाकात हुई, बातचीत करे उन्होंने अमन से। अब हम हजरत बुजुर्ग कैसा बात कर रही, उपाध्यक्ष स्टेट के कहते हैं ऐसा जैसा अमन से अमन चाहती हमें भी ऐसा करना फिर को, उन्होंने भी ऐसा यार रकम से जजमान बोले और रकम से इज्जत देखो, इज्जत से बात करे, खुशी हुई हमना सुकून हुआ और हमारे को अच्छा होना, उन्हें चेंज करो साहब उनको भी के अमलनामा देखो ही लिखो, अर्जी देखो ही, मेहरबानी से तुम्हें भी हमारे भाई आको ही, खुशी के बाद हमने अमन होना है गुम के अंदर। ये खाली एक आदमी से दूसरे कोई आदमी से भी नहीं, एक आदमी रसूल से तकलीफ पहुंच रहा है, मुसलमान की बेइज्जती हो रही है, मेहरबानी से उसे एक हमना सहूलत हो जैसा गाँव में अमन से रहे जैसा कर को देना, अल्लाह का तुम्हें बचा रखो, अल्लाह हमने बचा रखो, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन्नी जमात का सदर हूँ, मेरा नाम है सिराजुल्लाह बेग। हमें यहाँ बचपन से ही अल्लाह के फजल से इत्तिफाक से ही हमें बचपन से देख रही रसूल के रिश्तेदार होंगे, वालिद होंगे, उनके ताया होंगे, दूसरी जमात के होंगे, यहाँ सभी मेहनत यहाँ व्यापारी आदमियाँ। और हमें बचपन में गए तो वो जमाल चावली की एक मज़ार देखते हैं, उसे चुना मार को रहता, नहीं तो बेकार काटे रहते हैं, यत्ता देख को ही हमारे मास्ती के हिसाब को से भी खबरा मज़ारा नहीं थे, ये गलाटे पंचायत अभी नहीं थे, इनके बाप दादा भी गुजर गए, हमारे बाप दादा भी गुजर गए। अब नवे ये पुराने खबरां को चुना था सो मारते थे सो, अब पैंटा मार ले कोई ना, ये मज़ारा कर को बैकान से लेको, बच्चान से लेको, खैर कौम से लेको, पूरा ठगाना सीख लेको, पैसे कमाने का रास्ता बना ली। और यहाँ पहले से भी हमें सुन्नी जमात
अहले हदीस कर को नहीं है। हमें पहले से भी एक अच्छे में, बुरे में, शादी में, दूसरे कामों में अल्लाह के फजल से हमें मिलजुल को ही इत्तिफाक से ही अच्छी हालत में ही अल्लाह अच्छा रखे। हमें भी मरते दम तक ये चीज इत्तिफाक ये चाचापन रहा तो बस कर को हमें सोच रही। इन्हों क्या करेंगे बोले तो ये जरिया बना ली, चुना मारते थे इस खबरां को, पैंटा मार को कर ली। इनके बाप दादा भी इम्प्रूव करे नहीं, नास्ती में भी मजारा का ये वलियां का नहीं, दूसरी जगह देखते थे हमें ये खबरां, ये मजारा, ये वलियां के दरगाह कर को। अब नास्ती में खास कर बना ले को तू मई कर को अरे तुरे करना, बड़े छोटे की इज्जत नहीं सर का बात करना, और मस्जिद को खुफुल डालना, कब्रस्तान में परमिशन ले लग दफनाना, ये सब भी बोलना शुरू कर ले को। गो में ना इत्तिफाकी करी, पहले इसे बंदोबस्त करो, ऊपर से क्या आर्डर लाको करना की करो, पहले इसे मुतल्ली से काढ़ो, पूरे मुसलमानों की बेइज्जती। आपको 4 बार ये लड़ी हो को है, 4 वक्त जिम्मेदारों को पूछने गए, सुनको देखने गए, सुनको मार को गला टक्कर को भेजा। जमात पूरी गई रहती तो उसे हमें मारते, दूसरे मारते, ये 1 2 4 जाको मारा खाले खाले को आ रही, खाली पूछने देखने जाको ऐसा सपट जाको मारा खाले कारी, उन्हें मार डालना, भाग जाना, ऐसा कर रखा है। पहले उसे मुतल्ली की, उन्हें मेंबर की, वहां का दरगाह का भिखारी की, पहले उसे बंद करो है। उसके साथ ही यहाँ 1 3 रोज वहाँ 1 3 रोज गुजारता है, उसे कौन कावल हमें रहने होता है, जी रहा है कि मर रहा है क्यों नहीं। यहाँ ना इत्तिफाकी पैदा कर को लड़ाया कर को छोड़ डाले। और हमारी जमात में अल्लाह के फजल से वो जमात, ये जमात मास्ती के अंदर नहीं है, क्या भी नहीं है, क्या भी नहीं है, क्या भी नहीं है, पूरे इत्तिफाक से हमें ही। और रसूल क्या बोले, मैंने हमारे ढक्का ने आपको मारी, बेगम बहाना और ऐसी को मार सकते है। अरे उन्हें बचने के वास्ते क्या भी सच्ची झूठ बोलता है भाई, वो बात को तुम यकीन मानती क्या? तहकीक करो, कौन भी बेवकूफ बैकांग मारने जाता है, पूछने गया सो कौन भी घर कने भी गई नहीं, क्या भी नहीं। हमें बचपन से देख रही, कोसी मजार भी, कोसी वली की दरगाह भी मास्ती करने नहीं है। ये बना ली सो क्या कर बोला तो अब 2-4 दिन पहले उनको अटैक करी, मारी, अटैक करे नहीं ना, वो बोर्ड वाले आए थे नहीं, उनको देखेंगे, बात करेंगे, इसे शहर में इससे क्या हुआ मुतल्ली से निकालेंगे कर को बातचीत करने गई सो इन्हें पूरे 2 जने गए थे सो जिम्मेदार, मुतल्ली भी, अभी कौन भाई सेक्रेटरी 2 आदमी गए थे सो, उनके ऊपर बेटा भी उन्हें अटैक कर को लातान से पावान से मारे सो ने। तो उनको खून गिन सब आ रहा ना, सब वीडियो मारा ना, आ रहा है ना, देख अंदर ले उसे कौन उसके बाद चली बच्चा बाद में मारी।